मुलवा के बिहारी लाल की वृंदावन को भवर करे गुंजान दुल्हन प्यारी श्री राधिका दुल्हन दिगुमार रात को रात को नींद ना दिन में चैना हे बनवारी तरसे है नैना हे बनवारी तरसे है नैना रात को नींद ना रात को नींद ना दिन में रात को नींद ना दिन में चैना हे बनवारी तरसे है
से पाप मिटाना होगा, कुछ भी करो तुमको आना होगा, कुछ भी करो तुमको आना होगा। जीवन का अब जीवन का अब जीवन का अब जोत जलेना, हे बनवारी हे बनवारी तरसे नैना। रात को नींद देना, रात को नींद देना, दिन में है चैन, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे मलवा के बिहारी लाल की जय। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जब सुनंदा बुआ पहुंची नंद बाबा के पास और बताया तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सुंदर स्नान किए। स्नान करके महलों में आए, सुंदर वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद ब्राह्मणों को महाराज बुलवाया। नंदस्ते आत्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचलंकृतः। स्नान ध्यान करके आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया। सुंदर स्वस्ति वाचन चल रहा। महाराज 18 श्लोकों में कन्हैया के जन्म उत्सव की कथा आती है। मानो 18 जो अध्याय हैं, जो 18 श्लोक हैं, मानो 18,000 श्लोकों का सार प्रकट कर दिया हो। सुंदर ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन करवाया, क्योंकि कहते हैं जब तक बालक का नाल छेदन संस्कार ना हो तब तक सूतक नहीं माना जाता। तो सुंदर सुंदर ब्राह्मण बुलवाए, ब्राह्मण बुलवा के पूजन करवाया। पूजन करवा के सुंदर दान दिया। दान महाराज ऐसे नहीं दिया, फिर धेनो नाम न्योते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलक्लीन सप्तरत्नौघ सात्विकौभाम्बरामृता। धेनु नाम न्योते प्रादाद, गायों का दान किया। और गाय ऐसी दान नहीं की महाराज गाय पूरी हो, किसी काम की ना हो, उठाओ पंडित जी को दान कर दो, ऐसी गाय नहीं। फिर सुंदर दूध देती हुई गाय। और गाय ऐसे नहीं कि डोर पकड़ा दी,
नहीं, फिर ऊपर गायों के ऊपर चद्दर उड़ाया, सुंदर जो सींग हैं वो स्वर्ण से मंडित करवाए, जो खुर हैं गाय के वो चांदी से मंडित करवा के फिर ब्राह्मणों को दान दी। और तिल के 7 पहाड़ बना दिए, काले तिल के 7 पहाड़, उनके अंदर मोहरे मणि इत्यादि रख दिए। दान चल रहा। यहाँ गोपी ग्वाला उत्सव भी मना रहे हैं, गोपी ग्वाला आए उत्सव मना रहे हैं। तो ब्रिज का बड़ा सुंदर भाव आता है, ब्रिज के संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। आज बर्फी सी ब्रिज नारी बनी, गुजिया से गोपुर गुजा से ग्वाला, केला से प्यारे बलदेव बने, रस शीत सी रोहिणी रूप रसायला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में ललुआ सुलाला। बड़ा सुंदर भाव देते हैं। आज ब्रज नारी जो है वो सज धज के चल दी नंद भवन की ओर, गोप ग्वाला भी सज धज के नंद भवन की ओर चल दिए। एक बूढ़ी मैया चली आ रही थी, देखा ये उत्सव चल रहा तो पूछा, क्यों रे लाला क्या हुआ, काहे का उत्सव है? तब तक किसी ग्वाले ने एक माखन का लौना उठाया और फेंक के दिया। मैया का मुंह खुला था, और जैसे मैया के मुंह में गया तो दांत तो थे नहीं, अब दांत नहीं थे तो जैसे मुंह में गया सीधा पेट में। फिर वो चिल्लाई, अरे लाला क्या हुआ, काहे का उत्सव चल रहा? तो ग्वाले बोले, क्यों रे मैया, क्यों रे मैया, मुंह मीठा हो गया अभी भी पता नहीं तुम्हें? मैया बोली, लाला बताएगा तब तो पता चलेगा। कहा, नंद बाबा को आज लाला हुआ है। वो बूढ़ी मैया 80 वर्ष की मैया गई अब तुरंत अपने घर पर। महाराज 80 गज का लहंगा पहना, और लहंगा पहन के वही विवाह वाला लहंगा पहन करके सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके आई, मैया को बधाई देने लगी। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कहते मैया को बधाई देते हैं। और इसी उत्सव में नंद बाबा दान दे रहे हैं। लेकिन दान कैसे दे रहे हैं? जैसे त्रेता में जब भगवान श्री राम जी आए दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी ने अपने भंडार खोल दिए। रामायण में लिखा है, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। जय पावा सर्वस दान दीन सबका हो, सबको यथोचित दान दिया। ऐसे दान नहीं दिया। 4 द्वार है नंद भवन में, चारों दरवाजों पर दान दे रहे हैं नंद बाबा।
अब जह पावा राखा नहीं ताहू, रख क्यों नहीं पाया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ऐसा क्यों हुआ, भाई दान दिया है तो जिसको दान दिया होगा उसने रखा होगा अपने पास। बोले नहीं महाराज, जिसको दान दिया है उसने उस दान को रख नहीं पाया। फिर बोले ये कथा ऐसे आती है महाराज कि 4 द्वार हैं, चारों द्वारों में एक तरफ सोने की थालियां बट रही हैं, एक द्वार में चांदी, एक द्वार में मणि, एक द्वार में जवाहर हीरा। अब जो चांदी के, जहाँ चांदी बढ़ रही थी वहाँ लोग बाग पहुँचे, चांदी के बर्तन लिए दान में, लेकर के जैसे आगे बढ़े देखा कि कोई स्वर्ण के बर्तन लेकर के जा रहा, तो उसने वो चांदी के बर्तन वही फेंके और सोने के जो बर्तन है वो लेने के लिए दौड़ पड़ा। सोना लेकर के जब तक आगे बढ़ा तो देखा कि कोई हीरा मोती लेके चल रहा। पूछा भैया ये कहाँ मिल रहे हैं, कहा 3रे नंबर के द्वार पर। उसने वो सोने के बर्तन वही फेंक दिए, हीरा मोती लेने चल पड़ा। अब जब हीरा मोती लेकर के बाहर निकला देखा तो कोई मणि मालिक के लिए जा रहा, तो पूछा ये भैया मणि मालिक कहाँ मिल रहे, बताया 4थे नंबर के द्वार पर। तो उसने वो हीरा मोती वही फेंक दिए। मानो आज मैया स्वयं साक्षात लक्ष्मी गोकुल की गलियों में महाराज बिछी पड़ी हैं। क्यों, जहाँ भरतार आए हैं, जहाँ गोविंद आए हैं, तो अपने पति का स्वागत करने के लिए मैया लक्ष्मी दौड़ पड़ी। सुंदर गोकुल नगरी सजी हुई है, धूम मच रही है। नंद कछो इतनो जो दियो, धन श्याम को बेरहु की मत बोरी। देखत मोय लुटाई दियो, नव जीव छिया छचिया न पिछो। आज दान देने में नंद बाबा व्यस्त हैं। तब तक याद आई तो ग्वालों से कहा, अरे ग्वालों मोह को ध्यान भूल गई, आज मोह को मथुरा जानो। तो काहे के लिए, लेक राजा कंस को, भोजराज कंस को कर देनो है। कर टैक्स जो सरकार में आप लगान जिसे कहते हैं, तो पहले राजा जो भोजराज कंस था, उस कंस के यहाँ जो छोटे छोटे राजा थे वो सब कर लेकर के जाते थे। तो नंद बाबा ने कहा, अरे ग्वालो जाओ तुम खूब धूमधाम से उत्सव मनाओ, पर हम जा रहे हैं कंस के यहाँ, और ध्यान देना, देखरेख करना, कोई उपद्रव ना हो। और नंद बाबा ने अपनी बैलगाड़ी ली, उसमें माखन मिश्री इत्यादि रखी और चल दिए मथुरा की ओर। अब यहाँ कंस को जब पता चला, उस कन्या ने जब आकाशवाणी की, जो देवकी मैया का 8वां पुत्र है, उसने सुना कि पुत्र नहीं फिर पुत्री हुई है, तो उसने उस पुत्री को मारना चाहा, लेकिन किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। उसने आकाशवाणी की, अरे कंस तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है ब्रज में। तो अब कंस को नींद नहीं आई रात में। सुबह होते ही अपने मंत्री जनों को बुलाया और कहा कि ब्रज में हमारा दुश्मन जो हमारा काल है वो उत्पन्न हो चुका है, क्या किया जाए। तो एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। पूतना ने कहा, महाराज अगर एक बार आज्ञा हमें दो तो हम जाके सब बालकों को मार देंगे, एक नहीं जितने भी होंगे ब्रज में सबको मार देंगे। कहा तुम कैसे मार पाओगी, अरे तुम तो राक्षसी हो। कहा महाराज एक बार मौका तो दीजिए।
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालक तिनी। कंस ने कहा ठीक है जाओ तुम जाओ, जाकर के हमारे शत्रु का नाश करो। अब पूतना वहां से चल दी। अब पूतना ने सोचा कि हमारा ये राक्षसी स्वरूप ये लेकर के जाएंगे तो कोई हमें अंदर नहीं जाने देगा, क्या किया जाए। बोले ब्यूटी पार्लर चलो। ब्यूटी पार्लर उसने सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, ठीक वैसा कैसा जैसे रामायण में कथा आप लोगों ने सुनी होगी, शूर्पणखा राक्षसी थी, तुरंत सुंदर हो गई, तुरंत सुंदर बन गई। ऐसे ही ये शूर्पणखा महाराज हो पूतना सुंदर बन गई, सुंदर गोपियों के बीच में सम्मिलित हो गई और चल दी मैया यशोदा के आंगन में बधाई देने के लिए। जब मैया यशोदा के आंगन में पहुंची तो इसने सोचा कि बालक के पास कैसे पहुंचा जाए। भाई कोई भी अगर स्त्री आती है तो सीधा तो बालक के पास पहुंच नहीं जाएगी, पहले सबसे मिलेगी, बात करेगी। लेकिन एक इसने युवती ढूंढी, क्या ये वहां सज धज के आई और देखा इसने कि लल्ला जो है वो सामने लेटे हैं। तुरंत दौड़ती हुई गई, अरे यशोदा तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, देखो छोटा सा लाला है, कब का बेचारा लेटा है, रो रहा, अरे तुझे बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं है, कैसी माँ है तू। और जाकर के कन्हैया को गोद में उठा। अब जब इसने ऐसे शब्द कहे तो मैया को लगा कि शायद इसे बहुत प्रेम है हमारे लाला से, इसलिए ये सब कह रही है। बेचारी पूछना भूलेगी कि तुम कौन हो, कहाँ की हो, कुछ नहीं पूछा, वो बैठ गई, कन्हैया को गोद में ले लिया। कन्हैया ने आंख को बंद कर लिया, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अब यहाँ संतों ने बड़े अनेक भाव दिए हैं, कहा नेत्र बंद क्यों कर लिए। एक संत ने भाव दिया, कहा नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि आज भगवान कन्हैया राक्षसों को मारने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, आज से राक्षस मारना शुभारंभ कर रहे हैं। तो बोले गणेश जी को मना रहे हैं, कोई भी काम करो पहले गणेश जी को मना लो। एक सज्जन जो एक संत हैं, एक संत ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोले फिर, बोले आज कन्हैया समझ गए हैं कि ये जो आई है ये अपने स्तन में कालकूट लगा करके आई जहर है, और जहर को पीने के लिए हम नहीं आए, हम आए हैं माखन मिश्री खाने, और ये पिला रही है जहर। जहर के देवता अलग हैं, कौन? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को याद कर रही है, भगवान कन्हैया शंकर को याद कर रहे हैं। एक संत बोले ऐसा नहीं है बिल्कुल। फिर बोले बात ये है कि कन्हैया के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है, तो सूर्य चंद्रमा ऐसी राक्षसी को देखना नहीं चाहते हैं जो कन्हैया को मारना चाहती हो। एक संत ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बोले फिर, बोले समस्या ये है कि भगवान के जो नेत्र हैं अगर वो खोले रहते तो पूतना के नेत्र और भगवान के नेत्र आपस में मिलते, तो भगवान का एक स्वभाव है सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अगनाशय तबहि। बोले ये तो पापनी है, राक्षसनी है, अगर हमारे सामने आएगी, हमारे नेत्रों से नेत्र मिलाएगी तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और एक बात और है, क्या है? बोले कहीं ऐसा ना हो ये मारने का जो प्लान बना करके आई वो बदल ना दे। क्यों? भगवान के जो नेत्र हैं महाराज, जो मुखारबंद है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि दुश्मन भी सामने आकर के खड़ा हो जाए तो वो भी एक बार प्रेम से भगवान को देखता है। कहा ये बात कैसे माने? बोले भगवान राम जी जब
पंचवटी में रहते हैं। सूपनखा के नाक कान काट दिए। सूपनखा पहुंची कहाँ? खरदूषण के पास। खरदूषण से कहा, भैया 2 वनवासी आए हैं, उन्होंने हमें कुरूप बना दिया। और जब खरदूषण आए और आकर के भगवान के उस सुंदर मुखारविंद को देखा, नेत्रों से नेत्र मिले, तो वो खरदूषण जैसे राक्षस जिसकी बहन के अभी नाक और कान काटे हैं, और वो कह रहा क्या? यद्यपि भगनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगनी कीने कुरूपा, भगनी कीने कुरूपा, बदला यज्ञ नहीं पुरुष अनुपा, बदला यज्ञ अनुपा, यद्यपि भगनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगनी कीने कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। बोले भले इसने हमारी बहन को कुरूप बना दिया हो, लेकिन ये बदलायक नहीं है। क्यों? बोले पुरुषों में भी अनूप है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की बहन कि महाराज नाक कान कोई काट दे तो बड़े 1.5 हड्डी प्राण हो भाई में, लेकिन महाराज छोड़ेगा नहीं। और यहाँ खरदूषण जैसा बलवान राजा आज भगवान की उस छवि को देख करके विचार बदल दिया। कहा ठीक है, भगनी को कुरूप यानी बहन को कुरूप तो किया है, पर वध लायक नहीं है, इनका वध नहीं करना चाहिए। तो आज भगवान ने नेत्र इसीलिए नहीं मिलाए कि ये आई तो है मारने, कहीं ऐसा ना हो इसका स्वभाव बदल जाए, ये मारने का प्लान कैंसिल कर दे, तो हमारी लीला में बाधा आ जाएगी, क्योंकि लीला तो यहीं से शुरू करनी है। पर अनेक अनेक भाव दिए, लेकिन कन्हैया को उस पूतना ने उठाया और गोद में लिटा लिया। लिटा के गोद में अपना स्तन पान कराने लगी, पर कन्हैया पकड़ते नहीं है, कन्हैया पकड़ते नहीं है, वो स्तनपान नहीं कर रहे हैं। नटनी का ये भाव समझ गए भगवान, भाव को समझा कि ये तो मानेगी नहीं, तो फिर स्तनपान करने लगे। और स्तनपान करते 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 दुग्ध पान करते करते प्राणों को भी खींचने लगे। और जैसे ही प्राणों को खींचा, उन घूंटों के साथ ही लगे खींचने प्राण। जब प्राण खींचने लगे तो वो चिल्लाई, रोई, अरे यशोदा बचा हमें। सामुंच मुंचालमति प्रभासनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। सामुंच मुंचालमति प्रभासनी, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। पर कन्हैया कहते हैं मौसी यही तो समस्या है, या तो हम पकड़े ना, और पकड़ लें तो फिर छोड़ें। अभी हम पकड़ नहीं रहे थे, तब तुम जबरदस्ती, नहीं कन्हैया को दूध पिलाना है, जबरदस्ती मुख में स्थल लगा रही थी। अब पकड़ लिया तो अब कह रही हो छोड़ो, अब छोड़ते तो है नहीं। कन्हैया का ये स्वभाव है, एक बार पकड़ लें फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। पहली बात तो पकड़ते नहीं हैं, पहली बार तो पकड़ते ही नहीं हैं, लेकिन जिस दिन पकड़ लेते हैं फिर छोड़ छोड़। आज जब उसके प्राण निकलने लगे तो वो रोने लगी। चिल्लाई धड़ मार मार, चिल्लाई धाड़ी मार मार, चिल्लाई
चिल्लाई भारी मान मारे। वस चला नखल आरती का वस चला नखल आरती का चिल्लाई धाड़े मारो मार बस चलाना खल आरती का। यशोदेश लाला को यशोदेश लाला को अब उठा हमारी इस लाला को। जीती जागती अगर अब में घर अपने घर को जाऊंगी तो कसम पूते की लेती हूँ तो कसम पूते की लेती हूँ गोकुल में कभी ना आऊंगी गोकुल में कभी ना आऊंगी गोकुल में कभी ना आऊंगी गोकुल में कभी ना आऊंगी। चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला न खल आरती का। उस राक्षसनी का जब कोई बस नहीं चला तो फिर वो आसमान में उड़ने लगी और आसमान में उड़ते हुए उसने अपना विकराल स्वरूप धारण कर लिया। त्रिगभ्यो छह कोस की पूतना, छह कोस की पूतना आज वो विकराल स्वरूप धारण कर लिया। कन्हैया को लिए है, कन्हैया स्तनपान कर रहे हैं। आसमान में उड़ने लगी, चिल्लाने लगी और जो यहाँ ब्रजवासियों ने देखा, मैया ने देखा, सब घबरा गए। ये क्या हुआ? कन्हैया ने उन घूंटों के साथ में प्राणों को जैसे खींचा, वो नीचे गिरी। महाराज ऊपर कन्हैया है, नीचे पूतना। 6 कोस में महाराज 6 कोस का जंगल जो था चकनाचूर। पूतना नीचे गिरी, महाराज प्राणांत हो गया। भगवान कन्हैया ऊपर खेल रहे हैं। मैया यशोदा तो बेसुध हो गई, बेहोश हो गई। क्या करें? तो रोहिणी मैया और सारे गोपियों को लिया साथ में पहुंची और पूतना के ऊपर जो कन्हैया लेटे हुए हैं, पूतना को उठाया। वाले सब घबरा गए हैं, क्या किया जाए? कन्हैया को लेकर के आए। तब तक वहां नंद बाबा जो हैं कंस को कर दे करके बाबा वसुदेव से मिलने गए, क्योंकि मित्र हैं। वसुदेव बाबा ने कहा, देखो बाबा नंद, आप जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। क्यों? जानते हैं बाबा वसुदेव कि कंस को पता लग चुका है, अभी ये कुछ ना कुछ उत्पात निश्चित करेगा। तो बाबा से कहा, आप जल्दी घर पहुंचिए, कोई उत्पात ना हो जाए। वहां से नंद बाबा आ रहे थे, देखा वो विशाल काय स्वरूप। नंद बाबा ने सब हाल पूछा। अब कहा, ऐसे अगर ये पड़े रहेगी ये तो दुर्गंध फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, फिर क्या किया जाए? बोले इसको जला दो। अब जलाएं कैसे? भाई थोड़ा बहुत शरीर हो जल जाए। 6 कोस की पूतना। लिखा है, विवृत नेत्रे चरणों भुजो मुहुः त्रिवेस्त्र गात्रा क्षिपतिरुरोदहा। उसके नेत्र कुआ के समान हैं, अंधे कुआ के समान नेत्र। जो नाक है, नासिका, ये गुफा के समान है। अब इतना विकराल स्वरूप कैसे जलाया जाए? तो कहा, एक काम करो, टुकड़े टुकड़े कर लो। टुकड़े टुकड़े कर लिए। अब इसके लिए लकड़ियां कहाँ से आए? तो कहा, उसने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। जो जंगल में गिरी थी, जो लकड़ियां टूट गई थी, पेड़ पौधे वृक्ष गिर गए थे, उन्हीं को काट करके सुंदर चिता बनाई। और चिता बनाई तो जब अग्नि संस्कार हुआ तो बड़ा सुंदर
बड़ी सुंदर सुगंध निकली और उस सुगंध से महाराज वातावरण बड़ा सुंदर हो गया। यहाँ परीक्षित जी बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले ये तो राक्षसनी है, इसका नाम क्या है? पूतना। और पूतना का अर्थ क्या होता है पता है? पूत माने होता है पवित्र और ना माने नहीं, जो कभी पवित्र ना हो वो है पूतना। बोले महाराज ये राक्षसी के जलने से सुगंध क्यों आई? वैसे देखा होगा जब चिता जलती है दुर्गंध निकलती है, इससे सुगंध क्यों आई? इसका रहना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। ये काम क्या करती है? बालकों को मारती है। और रुधिरासना, रुधिर माने होता है रक्त, ये रक्त का पान करती, रक्त पीती है। और जिंघास यापी हरे स्तनम त्वांग सदितम। कहा महाराज ये स्तनों में जहर लगा के आई थी, इसकी सोच भी अच्छी नहीं है, फिर इसके जलने से सुगंध क्यों निकली? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने अभी भगवान का महत्व नहीं समझा। जिसका स्पर्श भगवान से हो जाए वो भला पापी हो सकता है, भला वो पापी हो सकता है। फिर बोले महाराज क्या ये भगवान से बैर क्यों करती थी, भगवान को मारने क्यों आई? बोले इसकी एक कथा आती है, अभी आप लोगों ने कल की कथा में सुना था बलि और बामन संवाद। तो कहा ये बलि की बहन है, वो बेटी है, बलि की बेटी है। जब भगवान बामन अवतार में आए तो इसके मन में विचार आया कितना सुंदर है बालक, ऐसा बालक पाऊं तो रुच रुच दूध पिलाऊं। और जैसे ही भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया तो जैसे इसने वो विराट स्वरूप देखा, कहा इसने हमारे पिता को छला है, अगर हमारा ऐसा बालक होता तो इसे तो हम जहर पिला के मार देते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, दोनों काम करें। तो भगवान ने दुग्ध पान भी किया और जहर का पान भी किया और पूतना को सदगति दे दी। और जिसका भगवान हाथ पकड़ लें वो तो महाराज वैसे ही वैकुंठ चला जाता है। मैया यशोदा को जो गति बाद में मिली वो गति यहाँ पूतना को पहले मिल गई। जो माँ की गति होती है पूतना को माँ की गति दी। अब कन्हैया को लेकर के आए, मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाया, पहुंची कहाँ? गौशाला में। गौशाला में पहुंच करके सुंदर पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य से स्नान करा करके सुंदर गाय के पूंछ से नजर झाड़ रही है। देखना आप लोग कभी भी बालकों को कोई भी नजर लगे तो आप कहीं मत जाइए, किसी से नजर मत झरवाइए, केवल गाय की पूंछ ऊपर से नीचे तक घुमा दीजिए। नजर जैसी भी नजर हो, कुछ कोई नजर काम नहीं करेगी। लिखा है भागवत में, कन्हैया की नजर उतार रही है मैया यशोदा। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो वदन् श्वेत दीप पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतुः। मेरे लाला कि इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत द्वीप के पति रक्षा चित्त की करें। और क्रीडन्तु पाप गोविंदम, क्रीडन्तु पातु गोविंदम शयनम पातु माधवा। जब खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें और खेलते समय भगवान की गोविंद भगवान रक्षा करें और सोते समय माधव भगवान की रक्षा करें। ऐसे मंत्रों से भगवान को झाड़ा दे रही हैं, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। रामायण में इसीलिए लिखा है, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई
और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम में कितना प्रताप है, स्वयं साक्षात भगवान श्री राम भी नहीं बता सकते। आज भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रही हैं। भगवान की छठी की पूजा आई, 6 दिन निकल गए हैं उत्सव होते होते। छठी की जब पूजा आई तो सक्टासुर आ गया। कैसे आया? बोले भगवान कन्हैया के छठी की पूजा है, उत्सव चल रहा, बधाई चल रही हैं। तो मैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो बालक जग ना जाए शोरगुल सुन के। तो गई लाला को जाकर के बाहर, घर के बाहर एक बैलगाड़ी रखी थी, उस गाड़ी के नीचे पलना रख दिया। आई अपन काम करने लगी। वहाँ सक्टासुर आ गया। सक्टासुर आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। लेकिन यहाँ मैया अपने उत्सव में व्यस्त हैं। कन्हैया ने जब उसको देखा तो कन्हैया रोने लगे। पर यहाँ सुनता कौन है? मैया गाने बजाने बैठ जाए फिर कौन किसकी सुनता। लेकिन यहाँ की मैया की बातें नहीं कर रहे। यहाँ की मैया गाना बजाना से बहुत दूर रहती है। ऐसे ही है ना, रहते हैं। मैया गाना बजाना चल रहा और यहाँ सक्टासुर भगवान कन्हैया को मारने की फिराक में आया। भगवान कन्हैया ने सोचा कि हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो स्वयं ही कुछ करना चाहिए। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जैसे ऊपर पैर उठाया, अंगूठा लगाया और वो जो बैलगाड़ी रखी थी वो आसमान में गई, घूमती हुई नीचे आई। तो सक्टासुर का वध हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की। सक्टासुर का वध कर दिया भगवान कन्हैया ने। एक दिन मैया यशोदा ने कहा नंद बाबा से कि बाबा अपना लाला कुछ बड़ा हो चला है और इसका नामकरण तो करवा दो। कहा देवी अभी समय नहीं है, समय आएगा तो वो भी करवा देंगे। तब तक यहाँ गर्गाचार्य जी जो महाराज हैं वो वसुदेव बाबा के पास जब मिलने गए तो वसुदेव बाबा ने कहा बाबा आप जाइए और जाकर के हमारे जो दो बालक हैं कहाँ गोकुल में, उन बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। वहाँ से गर्गाचार्य चले आ रहे थे, यहाँ नंद बाबा मिल गए। नंद बाबा को ध्यान आ गई कि हमारे भी बालकों का नामकरण होना है। तो कहा बाबा एक काम करिए, हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः व्रजम जगान नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी जो हैं यदुवंश के पुरोहित हैं। कहा महाराज बाबा नंद हम यदुवंश के पुरोहित हैं और आपके यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? कहा बाबा महाराज चिंता मत करो, हम धूमधाम से नहीं आराम से चलिए, शांति पूर्वक कोई उत्सव नहीं करेंगे और बैठ करके नामकरण कर दीजिए। कहा ठीक है। गौशाला में पहुँचे नंद बाबा, मैया यशोदा को बुलवाया, रोहिणी मैया को बुलवाया। गर्गाचार्य जी बैठे हैं और गर्गाचार्य जी बैठ करके आसन लगाई अपनी। तब तक दोनों मैया आ गई। लेकिन मैया ने सोचा कि पंडित जी कुछ जानकार हैं कि नहीं, कि झोला छाप पंडित जी हैं, परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा होता है कई बार, पंडित जी कहीं जाएं तो उनसे प्रश्न उत्तर ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो होते ही नहीं, यहाँ तो कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, यहाँ की व्यवस्था अलग है। अन्य जगह जैसे जाते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं, महाराज ये कैसा वो कैसा होता है। एक बार तो हम गए कथा करने, एक सज्जन आए और बोले महाराज एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। बोले बता पाओगे? हम प्रयास करेंगे, अगर हो सकता तो बताएं। नहीं बोले महाराज अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाए। तो हम जब अच्छे अच्छे नहीं बता पाए तो हम तो बिल्कुल बेकार बात। नहीं प्रयास करो महाराज, शायद पता होगा। ठीक है बताओ प्रश्न क्या है? बोले एक बात बताओ, राम जी के पास जो अंगूठी थी वो काय की बनी थी? हमने कहा धन्य विधाता।
अरे अंगूठी होगी तो सोने चांदी की मणि माणिक की होगी। पर एक बात बताओ, तुमने प्रश्न तो अच्छा कर दिया, अच्छी बात है। एक बात बताओ, इस प्रश्न से तुम्हें मिलेगा क्या? मान लो हम उत्तर दे देंगे, मान लो कहीं से खोज के हम आपको उत्तर दे भी देंगे, पर इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अंगूठी बनी थी, राम जी की बनी थी, पहनी राम जी ने है, तुम्हें तो पहनने को मिल नहीं रही, मिल रही, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे प्रश्न करना है तो ऐसे प्रश्न करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हें एक नया रास्ता मिले, जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छाई आए। नहीं महाराज, बस प्रश्न ये बताओ, क्या सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम क्या था? अब बताओ, ये कोई पूछने वाली बात है? ठीक है, मान लो पता चल भी जाए तो क्या कर लोगे? जिससे काम है, जिससे काम है उसका पता लगाओ ना। सुदामा जी कौन थे, कैसे भगवान को पाया, कैसे भगवान के चरणों में पहुंचे, ये नहीं पूछेंगे। बस सुदामा जी के माता पिता का नाम बता दो, धुंधकारी के माता पिता का नाम बता दो। अरे भैया, प्रश्न ऐसे करो जिससे तुम्हें तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारा सदमार्ग प्रशस्त हो। यहाँ मैया ने सोचा क्यों ना पंडित जी की परीक्षा ले ली जाए। हाँ ठीक ठाक पंडित जी हैं कि वैसे ही। तो मैया यशोदा ने रोहिणी मैया का बालक ले लिया और रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया। मैया यशोदा का बालक बैठ गई और कहा बाबा बताओ। तो बाबा गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहदो गुणी आख्यास्ते रामैते वलक बलाध्या बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो यशोदा मैया की गोद में बालक बैठा हुआ है ये इनका नहीं है, फिर रोहिणी मैया का बालक है। और आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदु, इसका नाम वैसे तो राम होगा लेकिन इसमें बल अधिक है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। मैया ने देखा एक दूसरे की तरफ, बहन बाबा जानकार है, सच्चा पंडित है। तो मैया रोहिणी बोली बाबा इस बालक का नाम और बता दीजिए। तो बाबा गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णस्त्रयो हासे ग्रहणो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। बोले देवी इसका तो क्या कहें, कभी ये श्वेत वर्ण में आता है, कभी ये रक्त वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है, लेकिन इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है तो इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और इसके नामों का तो वर्णन नहीं कर सकते हम, क्या शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि वेदनो जनः। गुणकर्माणि रूपाणि तान्याहं वेदनो जनः। कहा इसके तो अनेक नाम हैं, जैसा काम करेगा वैसा नाम होगा। गायों को चराएगा तो गोपाल हो जाएगा, मुरली बजाएगा तो मुरारी हो जाएगा।
कालिया नाग को नाथेगा तो नागनाथन कहलाएगा। इसके तो नाम अनेक हैं, रामायण में भी लिखा है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने बकाया मैंने बकाया सो मत अनुरूपा, मैंने बकाया सो मत अनुरूपा, मैंने बकाया सो मत अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो बहुत नाम होंगे, पर ये कृष्ण वर्ण में आए हैं तो इनका नाम होगा कृष्ण। मैया बोली बाप भगवान बहुत अच्छा नाम रखा तुम लोग आपने, क्यों? बोले महाराज बूढ़े जीव से नाम ले तो नाय बने। अच्छा कृष्ण नाम लेके सुनाओ, ले पाओगे? सुनो, कोई कहेगा कृष्ण, कोई कहेगा कृष्ण। शुद्ध कृष्ण नाम लेना नामुमकिन, क्यों? क्लिष्ट नाम है, सीधा नाम बताओ। बाबा बोले मैया हमें तो जो समझ में आया सो हमने बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाने। माताओं की ऐसी आदत होती है कि पंडित जी नाम कुछ भी रखाएं, पसंद नहीं आता, फिर नाम तो हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो मैया यशोदा ने भी अपने हिसाब से नाम रखा। क्या? बोले बड़े का नाम रख दिया बलुआ, और छोटे का नाम रख दिया कनुआ। अब कनुआ बलुआ, मैया को वो नाम पसंद नहीं आया। अब मैया ने कहा बाबा आपकी कृपा तो हो गई, नाम तो रख गए, अब आप आए हैं तो भोजन कर लो। तो मथुरा के ब्राह्मणों की एक पहचान है, वो किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, स्वयं पाती होते, स्वयं बनाते हैं और स्वयं पाते हैं। कारण क्या है? बोले कारण ये है, पंडित जी अगर स्वयं भोजन बनाए तो पंडित जी से अच्छा कोई भोजन नहीं बना सकता। सबसे अच्छा भोजन पंडित जी बनाते हैं, लेकिन गारंटी पंडित जी के घर की नहीं है, यजमान के घर की गारंटी है। यजमान के घर भोजन बनाए, वीआईपी से वीआईपी। कल भैया ने हमारे सुंदर दाल टिक्कल की हुई थी वहीं कुटिया में आश्रम पे, इतना सुंदर भोजन बनाया, इतना सुंदर भोजन बनाया महाराज कि मानो आनंद आ गया। क्यों आ गया? उसका कारण है, क्या है? यजमान के घर बनाएंगे तो जहाँ 100 ग्राम घी लगना 250 ग्राम डाल दो। हाँ, दाखें काजू दाल में नहीं डाले जाते, लेकिन तो डाल दो। रात में पन्नी उठाई काजू वो दाखों मखानों की, उठा के पन्नी डाल दी। उनका भैया ये क्या कर रहे हो? अरे ठीक है हमारा, जब लेके आए हैं डाल। वो घर में अगर पंडित जी के घर में हो तो गारंटी नहीं है, क्यों? और वहाँ सब सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्यों? गृहस्थी तो हम ही लेके आए हैं। तो ब्राह्मण भोजन बनाए, बड़ा सुंदर भोजन। गर्गाचार्य जी ने कहा लाओ मैया यहीं भोजन बनाए। अब गर्गाचार्य जी भोजन बनाने के लिए बैठ गए। सुंदर दाल बनाई, टिक्कड़ बनाए, घी आया सुंदर, सिद्ध कर लिए, सामने रख ली थाली, बैठ गए। और ब्राह्मण जितना बड़ा ब्राह्मण उतनी बड़ी व्यवस्था है उसकी, पूजा पाठ। जितना बड़ा ब्राह्मण उतनी लंबी चौड़ी पूजा। तो गर्गाचार्य जी बैठ गए, माला ले ली और आंखें बंद कर ली, और माला लेकर के जब पूरी माला होगी तब भोजन करेंगे। माला लेके बैठे और जैसे ही कहा नाभ्यासीदंतर चकुं शेषोर्देव हो समवर्तक, भगवान कन्हैया ने सुना और घुटुओं घुटुओं चलते आए और आकर के वो दाल टिक्कड़ पाने लगे बैठ के। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा
आंख खुली और देखा तो क्रोध आ गया। अरे यशोदा क्या कर रही है, देख अपने लाला को, इसने सारा भोजन हमारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उठा इसे। मैया आई, मैया ने उठाया। अरे बाबा गलती हो गई, बालक है, क्षमा कर दो। अब एक बात और बताएं, ब्राह्मण भूखा हो और उसके सामने थाली आ जाए, ब्राह्मण भूखा हो और उसके सामने थाली आ जाए और फिर थाली वापस चली जाए, सबसे ज्यादा क्रोध आता है। रात में थोड़ा भोजन थोड़ा विलंब हो गया। मैया हलवा भी लूंगी मैया, भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैया, मेहंदी भी लूंगी, लूंगी मैया, मेहंदी भी लूंगी। और सोनर की कर दो साई हो, सोनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल वाके हरिलाल की बात देखिए। तो बोले साकर जिसमें होती है कलहनी लगाने वाली, वो तो लग गया पहले, और जो पहले लगना था वो लग गया बाद में, यानी एक दरवाजा बंद है, एक तो खुला है। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भोग प्रसाद लगाया, वहां से कन्हैया जी फिर निकले और निकल करके आए और फिर पाने लगे। अब की बार कन्हैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो बाबा क्रोधित हो जाए और क्रोध में कहीं श्राप ना दे दें। तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र को खोला, आज भगवान साक्षात स्वरूप में दिखाई दिए, नारायण स्वरूप दिख रहा आज गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि आज तक मैंने जो भोग लगाया, प्रसाद लगाया, शायद ना लगा हो, पर आज भगवान को वास्तव में प्रसाद हमने लगाया। तो गर्गाचार्य जी इस बार चिल्लाए नहीं है, फिर लाला को उठाया, गोदी में बिठा लिया और लाला के जो मुख में जो खीर लगी हुई है, उस खीर को महाराज निकाल के पा रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा बोली, लगता बाबा पागल हो गए। क्यों? अभी चिल्ला के कह रहे थे, अरे यशोदा तेरे लाला ने झूठा कर दिया, और अब ये झूठा जो मुख में लगा है उसको पा रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा, लगता आज बाबा पागल हो गए। कहा, बाबा क्या कर रहे हो? आज गर्गाचार्य बाबा जी कहने लगे, गर्गाचार्य महाराज जी कहने लगे, अरे मैया आज वास्तव में मैंने भोग लगाया है और आज वास्तव में भोग उसका मैंने पाया है। अभी तक तो केवल मैं एक ज्ञानियों की भांति लगा रहा था भोग भगवान को, आज वास्तव में भगवान प्रकट हुए हैं। मैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो बाबा थक गए होंगे, बनाते बनाते भूख लगी होगी ज्यादा, तो हो सकता आलस में। पर यहाँ गर्गाचार्य जी ने
सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण की। गर्गाचार्य जी अपने नगर को लौट गए। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी, गोदी में लिटाए, और तब तक कंस ने एक दूसरा दैत्य भेज दिया जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्तः सांतर्यो वत्स्यारूप धरो हरन। तृणावर्त आया और तृणावर्त को आते देख कन्हैया ने समझ गए कि अब ये आएगा, और मैया के समय में गोदी पर लेटा हुआ हूँ, कहीं मैया डर ना जाए, तो अपना भार बढ़ा दिया। जब भार बढ़ाया तो मैया ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है लाला ज्यादा दूध पी गया हो, उठा के नीचे लेटा दिया। मैया चले गई अंदर अपना काम करने। तृणावर्त आया, तृणावर्त ने कन्हैया को उठाया। अब तृणावर्त का स्वरूप कैसा है बोले, देखते हैं गर्मियों के समय में बवंडर के रूप में आता, कहीं उसको बलवंडा, बवंडर, लकूटा, झकूटा, अनेक नाम हैं अलग अलग जगह के हिसाब से। तो बवंडर के रूप में आया, कन्हैया को उठाया, उठा करके आसमान में जब पहुंचा तो इसने सोचा कन्हैया को लेकर के नीचे जाएंगे, चट्टान पर गिरेंगे, कन्हैया को नीचे कर लेंगे, हम ऊपर से, तो कन्हैया दब के चले जाएंगे। पर कन्हैया ने भी तो कुछ सोचा होगा। कन्हैया ने सोचा कोई बात नहीं, ऊपर लेके आ गए हो, अब मामा को कर देंगे नीचे, मामा को नीचे कर देंगे, ऊपर से हम बैठ जाएंगे, चट्टान पर पटकेंगे, मामा का स्वाहा। कन्हैया ने गर्दन को पकड़ा तृणावर्त की और इतनी जोर से दबाया कि उसकी ताकत खत्म हो गई। उसके शरीर में जो बल था वो काम नहीं कर रहा, मूर्छित अवस्था जैसे होने लगी। कन्हैया नीचे लाए और लाकर के एक चट्टान पर महाराज दे मारा, और आज तृणावर्त का कन्हैया ने वध कर दिया। बोले नंद के लाला की जय। अब धीरे धीरे करके देवता लोग आ रहे हैं दर्शन करने। यहाँ वर्णन आता है कि मैया पार्वती आ रही है कन्हैया का दर्शन करने। मैया पार्वती दर्शन करने आ रही हैं, तो भगवान शंकर ने कहा देवी तुम तो जा रही हो दर्शन करने, हम उनको लेवाए चलो। मैया बोले वाह, हम स्त्रियों के बीच में तुम्हारा क्या काम। कहा तो एक काम करो देवी, क्या बोले हम छोटे बालक बन जाएंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, कोई पूछे कौन है तो कह देना हमारा बालक है। मैया बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे। बाबा बोले क्यों, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बोले हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। भगवान शंकर बोले देखो देवी मान जाओ। मैया बोली सुनो, गुस्सा होना है बिल्कुल हो जाओ, नाराज होना है बिल्कुल हो जाओ, बालक तो हम नहीं कह सकते। एक बार बालक कहा था, कब, रामायण में, जब सती मैया गई थी राम जी की परीक्षा लेने, तो माता जानकी का स्वरूप धारण किया था। भगवान शंकर ने जब मातृ स्वरूप को देखा तो अपने स्थान, जो स्थान दिया था उस स्थान को हटा दिया। तो कहा एक बार तो हम ये सब पीड़ा सहन कर गए, अब नहीं करेंगे, तुम्हें क्रोधित होना है सो भले हो जाओ। भगवान शंकर नहीं माने, छोटे से बालक बन गए। मैया पार्वती आई तो साथ में ये भी चल दिए पीछे पीछे। जब द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों को देखा, मैया जल्दी से अंदर प्रवेश कर गई, ये खड़े रह गए, रोने लगे। तो पूछा द्वारपालों ने बेटा कहाँ के हो, क्यों रो रहे हो, आपकी मैया कहाँ गई। कहा हमारी मैया वो तो अंदर है। कौन सी है, बोले वो सामने। तो उन द्वारपालों ने आवाज लगाई क्यों मैया ये आपका बालक है। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं है, पता नहीं किसका है। अब भगवान को बड़ी गुस्सा, अरे एक बार कह देती क्या बिगड़ रहा था, दर्शन तो कर लेते कम से कम। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं कहा तो कोई बात नहीं। कागभुसुंडी को लिवाया और आप स्वयं मजारी का भेष बनाया, चल पड़े वहां से। अब कागभुसुंडी और भगवान शंकर दोनों गुरु चेला बन करके जब उस गोकुल नगरी में आए तो सोचा कि इतनी जल्दी कैसे भगवान तक पहुंचा जाए। तो कहा एक काम करो, हस्तरेखा देखना शुरू कर दो, हस्तरेखा देखना शुरू कर दो, यानी आपका भविष्य बताना शुरू कर दो। ये सत्य बात है
चमत्कार को ही नमस्कार है। क्यों है हम बता दे रहे आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण। बागेश्वर धाम को कौन कौन जानता है? आप गा के बताओ, बागेश्वर धाम को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना। बागेश्वर धाम को एक 4 वर्ष का बच्चा भी जानता है, जानता है। और आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, भागवत कथा प्रवक्ता है। उनको शायद है यहाँ बैठे आधे लोग जानते हैं। क्यों बागेश्वर को क्यों जानते हैं? महाराज उनके पास जाओ, वो पर्चा बना देते, मन की बात बता देते, मन की बात बता देते। बस महाराज आजकल भले कुछ ना हो, भले कुछ ना हो, बस 2-4 बातें बता दो। अल्ले महाराज बहुत विद्वान, और एक विद्वान भले विद्वान है, पर आप लोगों को रिझाना अगर नहीं आता उसे तो वो मूर्ख। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि जितने जल्दी एक ज्योतिषाचार्य की पहचान बढ़ जाती है, उतनी कहीं जाकर कथावाचक की नहीं होती। बनाने वाला 10 मिनट लगेंगे, सब परिचय हो जाएंगे। बोले संत भगवान की जय। हमारे परम संत जी पधारे हैं, सुंदर इनको आसन दें और बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आजा आजा नवरिया, आजा आजा नवरिया, आजा तवरिया, आजा तवरिया, आजा तवरिया, आजा तवरिया। बंद किए हैं। मैया ने पूछा क्यों लाला तूने माटी खाई है? कन्हैया बोले बिल्कुल नहीं खाई। कन्हैया कहते मैया नाहं भक्षितवानम् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमि मुखम। मैया ये जितनी भी गोपियां हैं सब झूठ बोल रही हैं। क्यों? ये हमें पिटवाना चाहती हैं। और मैया तू भोरी है, और मैं कहीं दूर थोड़ी हूँ, पास में खड़ा हूँ। मुंह देख लो, हमारी खाई होगी तो मुख में होगी। पर गोपियां कहती नहीं मैया इसने माटी खाई है। कन्हैया कहते नहीं हमने माटी बिल्कुल नहीं खाई। मैया चिड़चिड़ा करके बोली अरे कन्हैया तू हरिश्चंद्र के बाद 13 ही नंबर है, तुम बहुत सत्य बोलता, चल मुंह खोल। पर कन्हैया कहते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई। और गोपियां कहती हैं तेरे लाला ने माटी खाई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माये तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माये तेरे लाला ने, ओ तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला माटी खाई। यशोदा सुन माई, सुन माई रे सुन माई रे सुन माई सुन माई, सुन माई सुन माई सुन माई सुन माई सुन माई, सुन
यशोदा स्तन माई। गटकाई यशोदा स्तन माई। माटी खाई यशोदा स्तन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा स्तन माई। सुन माई 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 होया नी गटकी गटकी गटकाई यशोदा सुन माई। माटी खाई यशोदा स्तन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा स्तन माई। गोपियां कहती है इसने माटी खाई है, कन्हैया कहते हमने माटी बिल्कुल नहीं खाई। बोले मुंह खोल करके दिखाओ। कन्हैया ने मुख को खोला तो आज कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड मैया यशोदा देखती हैं, दर्शन करती हैं। सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी है, पृथ्वी में भी मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में भी गोकुल धाम, गोकुल धाम में भी नंद भवन, और नंद भवन में मैया यशोदा खड़ी है। कन्हैया को लाठी लिए हाथ में कन्हैया को डरवा रही हैं। जब ये सुंदर दृश्य देखा मैया अचंभित हो गई। हम क्या देख रहे हैं, कोई सपने में तो नहीं डूब गए। मैया ने आंखों को मला और मल के देखा फिर से पुनः। तब तक कन्हैया ने उस माया को अपनी खींच लिया। मैया ने देखा लो लगता बुढ़ापे की आंखें हैं, हो सकता देख लिया। मानो भगवान बार बार बताते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। मैया ने जब देखा आज कन्हैया को ले गई, बहुत डांटा। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को दुग्धपान करा रही है, दुग्धपान करवा रही हैं। और मैया बगल में चूल्हा है, उस चूल्हे में दूध की बटोली रखे हैं, दूध भी उबल रहा है। तो यहाँ भगवान ने सोचा कि देखते हैं मैया को आज दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया कन्हैया ने लीला रची, और जब लीला रची तो वो दूध उफनने लगा। जब उफान आई तो मैया ने कन्हैया को एक तरफ रखा, चल दी। कन्हैया ने जो देखा अब तो ये गुस्सा हो गए, रूठ गए। महाराज लाल लाल नेत्र हो गए और अपने ओंठों को दांतों से दबाएं। वो छवि कहते हैं सुखदेव जी राजन, वो सुंदर दिव्य छवि का आप दर्शन करिए, भाव से दर्शन करिए। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। छोटे से कन्हैया है, छोटा सा मुखड़ा है, उसमें छोटे छोटे ओंठ, वो भी दांतों से दबाए हैं, वो सफेद सफेद दांत। कितनी सुंदर छवि है। और कह रहे हैं कि मैया से, मैया तूने अच्छा नहीं किया, तुझे ये जो दूध प्यारा है, मैं ना रहेगा दूध और ना हमारा कोई दुश्मन हो।
गए दूर से कोई पत्थर उठाया बड़ा सा और आकर के मटकी में महाराज इतनी जोर से मारा, धड़ाम से आवाज आई, मटकी फूट गई। और जो मटकी फूटी मैया को क्रोध आया। क्रोध इस मैया को कि माखन आंगन में फैला पड़ा ना, इसलिए नहीं आया कि कन्हैया क्रोध में है, इसलिए भी नहीं। फिर क्यों आया क्रोध? बोले क्रोध इसलिए आया कि जो दादी परदादी के जमाने की मटकियां थी वो फूट गई। कन्हैया के लिए सुंदर मैया यशोदा ने चांदी की छड़ी उठाई, दौड़ पड़ी पीछे पीछे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं। आज उस लकुटी के डर से कन्हैया भागते फिर रहे हैं पूरे आंगन में। एक बार दर्शन करिए, जो ब्रह्म जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि मनीषी जन ध्यान लगाते हैं और कभी भी शायद है ध्यान में आ जाए, आज वही कन्हैया मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके थर-थर कांप रहा। भाव है केवल, अगर भाव से भजते हैं तो भगवान निश्चित हमें प्राप्त होते हैं। जिस भाव से भजते हैं उस भाव में भगवान हमें मिलते हैं। मैया ने जब बहुत दौड़ लगाई, नहीं पकड़ पाई, थक गई तो बैठ गई। कन्हैया बोले मैया थक गई हो? मैया बोले हाँ लाला थक तो गए। तो मैया पकड़ना नहीं है, लाला तू हमारे पास आ जा, हम तुझे आज बड़ा सुंदर ताजा ताजा माखन देंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे, बस तू एक बार आ जा। कन्हैया बोले मैया मारेगी तो ना? मैया बोली नहीं, तेरी आरती उतारूंगी, तू आ तो। कन्हैया बोले मैया ये लकुटी उठा के एक तरफ रख दो तब आए। मैया ने वो लकुटी फेंक दी। कन्हैया जैसे ही आए, कन्हैया आए तुरंत कन्हैया को पकड़ लिया, ले गई और ले जाकर के आंगन में 2 वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों के बीच में रखा हुआ है एक ऊखल, उस ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। अब कन्हैया को बांध रही है लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है। मैया बड़ी देख तो या लाला को नेक्सी जाती कमर, इतनी बड़ी रस्सी तब कम पड़ रही। गई रस्सी दूसरी लाई, फिर जोड़ी, कन्हैया को बांधा लेकिन नहीं बंधा। जब मैया थक गई, बिल्कुल हताश हो गई, तब कहीं जाकर के कन्हैया बंधे हैं। कन्हैया बंद क्यों नहीं रहे हैं? उसका कारण है, क्या है? बोले जहां अहंकार होता है वहां कन्हैया कभी बंधते नहीं हैं। जहां अहंकार मिट जाता है बस वहीं कन्हैया बंध जाते हैं। 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? बोले एक जीवात्मा और ब्रह्मात्मा, ये 2 अंग है। जब तक इन दोनों का मिलान नहीं होगा, जीवात्मा पवित्र होकर के ब्रह्म के पास नहीं जाएगी, तब तक ब्रह्म उस जीवात्मा से नहीं बन सकता। तो कहा आज जब मैया का घमंड चूर हो गया, आज थक गई, तो कन्हैया फिर बन गए। मैया चले गई काम करने, कन्हैया घुटुओं घुटुओं चल रहे हैं। ओखल को साथ में लिया और ले जाकर के जो 2 वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों में बीच से निकल गए। वो पीछे ओखल था वो फंस गया। फंसा तो कन्हैया ने लगा दिया झटका, महाराज उन वृक्षों का मिट गया खटका। क्यों? बासुर्यामलार्जुनौ। परीक्षित ये साधारण वृक्ष नहीं थे, फिर नलकूबर मणिग्रीव नाम के 2 गंधर्व थे। एक समय स्नान कर रहे थे, मदिरा का पान किए थे। नारद जी निकले तो ना तो प्रणाम किया और ना वस्त्रों को पहना, ऐसे नग्न खड़े हैं जल में। नारद जी को क्रोध आ गया, कहा जाओ तुम जड़ बन करके खड़े हो, जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो जैसे ही महाराज श्राप लगी और श्राप उतर गई, श्राप लगी तो मदिरा श्राप उतर गई। कहा भगवान गलती हो गई, क्षमा कर दो। कहा अब क्षमा तो नहीं कर सकते पर उपाय जरूर बता सकते हैं। क्या है उपाय? कहा यहीं तुम रहना, इसी आंगन में। द्वापर में कन्हैया आएंगे, उनका महल यही होगा, और जब उनका महल यही होगा कन्हैया लीला करेंगे, तुम्हें तुम्हारा उद्धार भी वही करेंगे।
कहा ठीक है, आज वही समय आ गया। यमलार्जुन नामक दो वृक्षों के बीच में जब कन्हैया निकले, उन दोनों नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार हो गया। दोनों सुंदर दिव्य देह में प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और अपने दिव्य धाम को चले गए। अब जब बाबा नंद ने देखा तो घबरा गए, आकर के कन्हैया को उठाया, कहा सुनो, अब ये जगह रहने योग्य नहीं है, इस गांव को ही छोड़ दो। क्यों? बोले कंस का अत्याचार यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। अरे अभी तक तो ठीक था, कहीं कोई आया कहीं कोई आया, ठीक है, लेकिन आज तो जो हमारे आंगन में वृक्ष लगे हुए हैं उन्हीं से लाला हमारा बच गया। फिर कन्हैया को झाड़ा दिया, लाखों गायें दान कर दी। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हुए तो उस गोकुल धाम को छोड़ दिया। कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन में वास किया कन्हैया। अब वृंदावन है क्या? बोले वृंदा माने होता है तुलसी, वन माने समूह है, जहाँ तुलसी का समूह हो वही वृंदावन है। और वृंदावन की महिमा तो बड़ी सुंदर लिखी है। वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याति तृणमेरुधम। सुंदर वृंदावन की पावन तलहटी में वृंदावन ऐसा धाम है महाराज, जहाँ भक्ति हमेशा नृत्य करती है, हमेशा भक्ति झूमती रहती है। जब संसार नहीं होता तब भी वृंदावन होता है। ये वृंदावन की महिमा है। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि चरित चारों चादर बिछाई जहां, भोति प्रतिभाति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण निज तीनों लोकों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। आज वृंदावन इतना सुंदर वृंदावन, जहाँ आप लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा। सुंदर बिहारी जी के कालिंदी बगल में है, यमुना बगल में बह रही है कल कल करके, सुंदर रमण रहती है। ऐसे वृंदावन में भगवान कन्हैया का वास हुआ। और जब वृंदावन में वास हुआ तो भगवान थोड़े और बड़े हुए, माखन चोरी करने लगे। छोटो सो कन्हैया माखन चोरी करने के लिए तैयार हुआ। अब अकेले चोरी होती नहीं, चोरी अकेले नहीं होती, कुछ साथी चाहिए। तो बाल बाल हो गए, साथ में बलदाऊ भैया हो गए। एक इन्होंने कमेटी बना ली। कमेटी कौन बना ली? बोले महाराज माखन चोर प्रचार मंडली। ये माखन चोरी का प्रचार मंडली बन गई। अब ये माखन की चोरी करते हैं, घर घर में जाकर के चोरी करते हैं। गोपियां परेशान हो गई कन्हैया से, एक दिन उल्हाना लेकर के आई। कहा मैया बाहर आओ। कहा बताओ लाला कहाँ है? बोले अंदर है। बोले बाको बाहर बुलाओ, बाको बाहर बुलाओ। क्यों? अब लाला होगा तो उलाहना देंगे, नहीं तो कल फिर आएंगे, फिर कभी देंगे। लाला होंगे तब क्यों देंगे? बोले लाला होंगे तो दर्शन हो जाएंगे लाला के। क्यों? उलाहना तो केवल एक बहाना है, दर्शन तो कन्हैया का करना है। जैसे कन्हैया बाहर आए, कहा मैया क्या हुआ बता। तो कन्हैया कहती है मैया
बदसान मुंजत क्वचित समय क्रोश संजाते हासिहा। कहा मैया तेरा लाला हमारे यहाँ जाता है और हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। तो मैया बोली ये तो अच्छा काम करता भाई, दोहने के लिए, गाय दोहने के लिए तुम जाती होगी, तब कन्हैया जाकर बछड़ों को छोड़ देता है, तो क्या बुरा करता, अच्छा तो करता। बोले नहीं मैया, फिर बोले बदसान मुंचित कुचित समय, बिना समय के दौनी होनी है 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले ही छोड़ देता। बोले अच्छा, बोले हाँ। और बोले मैया क्या बताऊं, तेरा कन्हैया हमारे यहाँ गया और इसने माखन खाया, माखन खाया, कोई बात नहीं, खा ले तू माखन। फिर इसने माखन खाया, सारे ग्वालों को खिलाया, चल तुम ग्वालों को भी खिला दे, कोई बात नहीं। फिर बोले इसने बंदरों को बुलाया, पता नहीं कौन सी भाषा जानता है, इसने एक आवाज लगाई, सारे बंदर आ गए और बंदरों ने माखन को खाया। और जब माखन खा के छक गया, तब इसने मटकी उठाई और कहा अरे गोपी तेरे माखन से तो बदबू आ रही है, पता नहीं कब का रखा हुआ माखन ये तूने मुझे खिला दिया, अब हम बीमार ना हो जाएं। और मटकियों को उठाया और धाम से फोड़ दिया। एक गोपी बोली मैया हम क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं तेरे लाला से। क्यों? बोले मैया एक दिन हमारे यहाँ पूजा थी, किनकी? सत्यनारायण भगवान। ये आया, बोला भाभी प्रसादी दो, तो हमने कहा अभी नहीं। फिर बोले प्रसादी मिलेगी जब पूजा हो जाएगी। तो बोले पता नहीं इसको क्या सूझी, और ये गया 2 कुत्ते के बच्चों को लेकर के आया, तो ठाकुर जी को तो उठा के हमारे अलग कर दिया, राम जी को उठा के तो अलग रख दिया, उन 2 कुत्ते के बच्चों को बिठा दिया। कहा भाभी देख सालग्राम भगवान आ गए हैं, साक्षात नारायण आ गए हैं। और जैसे ही हम दौड़ के पहुंचे, हमने देखा तो 2 कुत्ते के बच्चे बैठे हैं। और जब तक हम देखने गए तब तक ये प्रसादी लेके गायब हो गए। एक गोपी बोली मैया ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी सुनो आप बीती क्या। बोले ये हमारे घर गया तो माखन मिश्री तो है ना हमारे घर में। फिर बोले हम सो रहे थे, ये चुपके से रात में गया और इसने हमारे पति की दाढ़ी और हमारी चुटिया दोनों बंध गई और ये चुपके से चला गया। फिर मैया फिर क्या? बोले फिर ये हुआ कि रात्रि में उनको लगी प्यास, और जैसे ही वो चारपाई से उठ के बैठे तो महाराज आधी तो हमारी चुटिया उभर गई और आधी उनकी दाढ़ी उभर गई। और वो चिल्लाए अरे देवी क्या कर रही हो, और हम चिल्लाए महाराज क्या कर रहे हो, आधी दाढ़ी उभर गई। एक गोपी बोली मैया ये तो कुछ भी नहीं है, हमसे पूछो इसने हमारे साथ क्या किया। क्या किया गोपी? बोले मैया हम अपने घर में माखन भिगो रही थी, ये पहुंचा और ये पहुंच करके हमारे बगल में बैठ गया। वो बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी बातें करने लगा। बातें करते करते इसने माखन को खाया। हम बातों में लगे रहे, पता ही नहीं लगा कब इसने माखन को खाया। और जब माखन को ये खाता गया, जब छक गया तो उसने हमारे मुख पे मल दिया माखन। और सासू मैया के पास पहुंचा, वो कहा देख चाची इस भाभी ने माखन को खाया, नाम हमारा लगा देती है। तो सासू मैया ने बहुत पिटाई की हमें। एक गोपी बोली मैया ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन तेरा लाला पकड़ा गया था। फिर बोले पकड़ लिया हमने, इसको बांधने लगे। तो ये बोला भाभी तुम्हें बांधनो ना आवे, हम बांधवो सिखाएं। तो हमने कहा सिखाओ लाला। तो बोले मैया तेरा लाला मुझे ही बांध के वो चला आया। हमने कहा लाला खोल तो दे, तो बोला मैया भाभी हमें बांधनो आवे, खोलबो बिल्कुल ना आवे, हमारो ही माखन खायो, हमें को बांध के चलो आए। मैया बोली देखो बुढ़ापे का लाला है, ठीक है, और
अरे कितना माखन खाया होगा, नेक सोजा को पेट कितनों खाया होगा माखन। एक काम कर, तू हमारे यहाँ से एक मन माखन लेके चली जाए और जब भी आया करे इसे माखन खिला दिया करो। एक गोपी बोली मैया माखन तो खिला दें, समस्या माखन की नहीं है। फिर बोले जब हम लेके पहुंचते हैं तो ये माखन नहीं खाता। वो कहता भाभी माखन तो चोरी का अच्छा लगता है, हम प्रेम से खिलाते हैं तो नहीं खाता, फिर चोरी करके खाता। और महाराज माखन खाता है तो ठीक है, मटकियों को क्यों तोड़ता है? कन्हैया बोली देख मैया ये सब तो पागल बना रहा है, ये कछो नहीं हमको चोर साबित करके रहेंगी और हमारा ब्याह नहीं होने देंगे। ये चाहती हैं कि कन्हैया का विवाह ना हो। और मैया तू भोरी, अब तू इनकी बातन में आ जा, तू बातन में आ जाए और हमको पीटे, वो यही तो ये चाहती हैं। मैया बोली बारे लाला हरिश्चंद्र के बाद 13 नंबर आए, हरिश्चंद्र के बाद 13 नंबर है, तो वही के खानदान को है। कन्हैया बोले वाह मैया तो बहुत जानकार है, इसे ये भी पता है कि हम हरिश्चंद्र के खानदान के भी हैं। क्यों? भगवान श्री राम जी हरिश्चंद्र के खानदान के हैं। सुंदर सुंदर भाव होते हैं। लड्डू उसने मुंह में डाल लिया, अब लड्डू पूरा मुख में, अब वो चबाना पाए। कन्हैया ने देखा, दौड़ के गए, झपट लिया, उसके मुख से वो लड्डू निकाला और खुद पाने लगे। यहाँ ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे थे, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा ब्रह्म जो ग्वाला हफ्तों नहीं नहाते, महीनों नहीं नहाते, उनके जूठा मुख का निकला हुआ ग्रास ये कन्हैया पा रहा। अरे ब्रह्म तो वो है जो ऋषि मुनि जिनको वेद मंत्रों से विदत ध्वनि करके बुलाते हैं फिर भी नहीं आता, तो इन गोप ग्वालों के मुख का निकला हुआ जूठा भोजन कैसे ब्रह्म कर सकता है? ब्रह्मा को शंका हुई। ब्रह्मा जी ने वो जो ग्वाला है उनको और जो गाय हैं बछड़े हैं इन सबको जाकर के गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया ने देखा, माया समझ गए, तो कन्हैया ने अपने ही रूप में सारे गोप ग्वाल गाय बछड़ा इत्यादि सभी अपने रूप से ही प्रकट कर दिए। 1 साल हो गई, 1 साल तक ये लीला चलती रही। एक दिन बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये सब लीला है क्या? क्यों हम देखते हैं जो गाय बछड़ों को पहले प्रेम करती थी अब उससे कहीं ज्यादा प्रेम करती हैं। पहले दूध पान कराती थी बछड़ों को, इतना प्रेम नहीं था, पर अब बहुत प्रेम से दूध पिलाती हैं। बात क्या है? कन्हैया ने कहा दाऊ आप सब समझ गए हैं तो काहे को बस इस बात को यहीं छिपा रहने दें। कन्हैया ने सोचा ब्रह्मा ने हमारे साथ माया छोड़ी तो हम भी इनको माया में फंसाएंगे। कन्हैया पहुंचे कहाँ? ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी बन करके बैठ गए। द्वारपालों से कहा जो भी यहाँ आए हमारा वेश धारण करके उसको अंदर मत आने देना। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी आए, वापस जाने लगे। द्वारपाल बोले रुको, कहाँ जा रहे हो? तो बताया कि हम ब्रह्मा हैं, हम अपने कक्ष में जा रहे हैं। तो बोले ऐसे कैसे जा रहे हो, हमारा ब्रह्मा तो बैठा है अंदर पहले से। तो कहा उस ब्रह्मा के दर्शन करा दो। दर्शन के लिए पहुंचे तो ब्रह्मा को वो नारायण दिख रहे हैं, कन्हैया दिख रहे हैं, लेकिन द्वारपालों को ब्रह्मा ही नजर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदर प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा, गरुण की सवारी त्यागी गज की पुकारों पर, जनता की पुकारों पर जान की बिसारी है। बजत विनीत भूल रीत नीत बलिहारी, सबरी के बेर बने त्यों ही रुचकारी है। छाछ पर नचाते नाच छोरा और छोरी जिन्हें, उलझे उन्हीं में जो विश्व के अधिकारी हैं। जानने वालों बस इसी में तुम जान ले वो, श्री
श्री भगवान भाव भक्ति के भिखारी। कहा ब्रह्मा, अरे हमने तो वो सबरी के जूठे बेर पाए हैं, हम भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्तों के लिए मैंने जानकी को अपने राजमहल से निकाल दिया था, मैं भक्त के लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा तुमने जो किया गलत किया। पर ब्रह्मा ने कहा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमम नंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं और आप मायापति हैं, आपकी माया से सब मोहित हो सकते हैं, मैं भला कैसे रह सकता हूँ। आज ब्रह्मा जी के यहाँ से भगवान कन्हैया ने वो गाय बछड़े और वो ग्वाला लेकर के जब वापस वृंदावन में आए, एक दिन कन्हैया देखते हैं कि काले दह में जमुना जी को देखा तो सोचा, विलोक दोषिताम कृष्ण 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 हिना विभो तस्या विशुद्धिवन्मिच्छन् सर्पतमुद्वासयत्। विलोक दोषिताम कृष्ण, कृष्णा कहा यहाँ पर कालिंदी मैया को। कन्हैया ने देखा कि आज कालिंदी मैया दूषित हो रही हैं, क्यों? इसमें कालिया नांग रहता है। तो कन्हैया ने लीला की, बलदाऊ भैया को साथ नहीं लिया। आज ग्वाल बाल और कन्हैया चल दिए बछड़ा चराने, गाय चराने, पहुंच गए काली तह पर और सुंदर खेल खेला। सुंदर खेल खेला काहे का? गेंद का। भजन वो सभी ने सुना होगा, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कन्हैया गए, सुंदर गेंद को खेला। अब जब कन्हैया की बारी आई तो गेंद को उठाया और उठा करके इतनी तेज फेंका गेंद को कि काली देह में चली गई। गेंद थी मधुमंगल की। मधुमंगल बोला, सुनो कन्हैया, बड़े आदमी आप होंगे अपने घर के, हमें गेंद वही चाहिए। कन्हैया बोले, देखो भैया ये गेंद तो चली गई काली देह में, अब जो इसमें जाएगा वो वापस नहीं आएगा। क्यों? यहाँ कालिया नांग रहता है, इसमें जहर है। मधुमंगल बोला, सुनो हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लेकर के आओ वही गेंद। तो कन्हैया आज कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कहा मधुमंगल अभी भी मान जा। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, गेंद वही चाहिए। कन्हैया ने छलांग लगा दी। पता चला तो गोपी ग्वाला, बाबा नंद, मैया यशोदा सबके सब व्याकुल हो उठे और दौड़ पड़े कन्हैया के लिए। सब रोने लगे। बलदाऊ भैया सबको संभाले हैं। यहाँ कन्हैया पहुंचे काली देह में, दो पत्नी खड़ी हैं उस कालिया नाग की। उन्होंने उस छवि को देखा तो कहा, कितना सुंदर बालक है, ये कैसे यहाँ आ गया? कहा, अरे बेटा कहाँ से हो, कहाँ के हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा, हमारा नाम कन्हैया है, मैं वृंदावन से आया हूँ। कहा, किस लिए आए हो? बोले, हमारी गेंद यहीं पड़ी है, गेंद उठा के दे दो। नांग पत्नियों ने कहा, देख कन्हैया, अभी मेरा पति सो रहा है, कहीं जाग गया तो तेरे प्राण बचना असंभव हो जाएंगे, इसलिए तो अभी भाग जा। पर कन्हैया कहाँ मानने वाले। कन्हैया पहुंचे। कन्हैया ने जाकर के गेंद को उठाया और अपने पैर का अंगूठा उस कालिया नाग की दुम पर जैसे ही रखा, दुम पर जैसे ही कालिया नाग के पैर जैसे ही रखा, वो तुरंत जाग गया। जाग करके बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कन्हैया से आकर के लिपट गया। सांप की महाराज सर्प की ये खूबी होती है, देखना कभी भी अगर उसे आप पकड़ोगे तो सबसे पहले वो लिपटेगा और उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। उसने कन्हैया को बहुत मजबूती से पकड़ा, लेकिन कन्हैया ने अपना शरीर जब बढ़ाया तो उसकी हड्डी जब टूटने लगी, छोड़ करके दूर भाग गया। देखा सुंदर मोहिनी मूरत को, पर कालिया नाग ने सुंदर युद्ध किया कन्हैया से।
युद्ध करते करते जब थक गया कन्हैया ऊपर खड़े हो गए फनों के और तांडव नृत्य करने लगे। यहाँ सुंदर तांडव नृत्य किया कन्हैया ने। सुंदर यहाँ पद के माध्यम से लिखा है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी मेरो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी मेरो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बलवा के हरिलाल की जय। सुंदर कन्हैया ने उस काली नाग के फनों के ऊपर तांडव किया। जब कालिया नाग के फनों से वो रक्त निकलने लगा तो वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय परमाय परमात्मने ज्ञान विद्याय विधेय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्रकृताय च। भगवान हम आपकी शरण में हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे प्रभु कृपा करिए हम पर। यहाँ परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये यहाँ रहता क्यों है? कहा कि ये वैसे नागालयम रमलकम कस्मात् त्याज कालिया कृतम किंबा सुपर्णस्य नाग मंजासमम तेरे के नास मंजसाम। कहा प्रभु ये यहाँ आकर क्यों रहने लगा? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये रमणक द्वीप में रहता है। पर एक दिन क्या हुआ, कश्यप की दो पत्नी हैं, कद्रू और बनिता। महाराज जो मैया कद्रू है उनके जो पुत्र हैं वो है सर्प, और जो बनिता है उनके हैं गरुण जी। एक दिन कद्रू में और बनिता में शर्त लगी कि सूर्य के भगवान के घोड़ा काले हैं। बनिता ने कहा नहीं सफेद है। कहा ठीक है, अगर सुबह जब सूर्य निकलेंगे तो देख लेंगे, अगर काले हुए तो तुम्हें हमारी दासी बनना पड़ेगा। कहा बिल्कुल।
सुबह होते ही कद्रू ने कहा अपने पुत्रों से कि जाओ हमारी इस प्रतिज्ञा में कुछ मदद करो। तो जाकर के सर्प उस घोड़ों से लिपट गए तो सफेद घोड़े काले दिखने लगे। कहा देखो काले हैं घोड़े। तो वनिता से कहा कि तुम दासी बन जाओ। बन गई दासी। संध्या के समय गरुण भगवान आए। गरुण ने पूछा मैया आज दुखी क्यों हो? तो कहा क्या करें पुत्र, हमारी जो बहन है सौत उसने शर्त लगाई और उसके पुत्रों ने उसकी मदद की जिससे मैं शर्त हार गई, इसलिए आज पूरा दिन हो गया मैं उसकी सेवा में लगी रही। तो गरुण जी को कष्ट ये हुआ कि माँ और माँ के बीच में ये पुत्र क्यों आ गए। तो जब क्रोध आया तो गरुण भगवान गए, सारे सर्पों को मारने लगे। सर्पों ने इकट्ठा होकर के एक सभा रखी। सभा में कहा कि देखो ऐसे आप सारे सर्पों को मार देंगे तो ये सर्प की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। फिर क्या करें? बोले एक काम करो, आप हर पूर्णिमा के दिन एक सर्प आपके पास आएगा, एक सर्प को मार देना, आपके क्रोध की निवृत्ति होगी। कहा ठीक है। अब कालिया नाग का नंबर आया तो कहा जाओ गरुण जी के पास। ये नहीं गया, क्यों? ताकतवर है, घमंड है। देर से पहुंचा थोड़ा तो गरुण जी ने पूछा क्यों देर से क्यों आए? बोले क्यों डरते हैं क्या? आओ युद्ध कर लो। और युद्ध हुआ तो ये जब पराजय हो गया, परास्त हो गया, तो फिर वहां से ये भागा। तो भागते हुए नारद जी मिल गए। कहा प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो नारद जी ने कहा जाओ यमुना जल में जाकर के रहने लगो। क्यों? क्योंकि यहाँ इस यमुना जल में गरुण नहीं आ पाते हैं। सौभर ऋषि का श्राप है गरुण को, गरुण यहाँ नहीं आएंगे। आज ये कालिया नाग यहाँ आ गए। भगवान ने कहा देखिए इस जल को त्याग दीजिए, इस जल में रहने से हमारी गायों को बड़ा कष्ट होता है, जल पी लेती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, पशु पक्षी को कष्ट होता है। आज वो कालिया नाग वहां से अपने स्थान को गया। आगे महाराज कथा आती है। हेमंते प्रथमे मासे नंद कुमारी कहा चेरोर हृस्यम भुंजानाम कात्यायन्यन यर्चनमृतम। भगवान कन्हैया के लिए व्रत करती हैं गोपियां। कार्तिक के महीना में, कार्तिक में नहाते हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और वरदान मांगती हैं। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरते नमः। हे प्रभु नंद का जो कुमार है, जो भगवान कन्हैया हैं, वो हमें पति रूप में मिल जाए। सब अच्छा है पर एक समस्या है। क्या? ये जाकर के निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं। कन्हैया ने सोचा कि जितना ये पुण्य नहीं कर रही है उतना ये पाप कर रही है। तो कन्हैया पहुंचे, ये सब स्नान कर रही थी। सारे वस्त्र जलाशय के जमुना जी के किनारे रखे हुए थे। भगवान ने वो वस्त्रों का हरण कर लिया, ऊपर कदम के डाल पर बैठ गए, सुंदर वेणु वादन किया। गोपियों ने जब उस वेणु को सुना तो देखा कौन है? कन्हैया। वस्त्र कहाँ है? बोले ले गया। गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र दे दीजिए। पर कन्हैया कहते हैं जिनको वस्त्र लेना है वो बाहर आ जाओ, वस्त्र ले जाओ। कहा ऐसे कैसे ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा तो आप जल में भी तो खड़े हैं, वहां भी तो कोई ना कोई रहता है। बोले जल में क्या है? बोले जल में वरुण देवता का वास होता है। तुम्हें क्या लगता कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा? जल में के अंदर हैं तब भी तुम्हें हजारों लोग देख रहे हैं। जल में पशु पक्षीगण, पशु जो जल के जलचर है जीव, वो सब आपको देख रहे हैं। वरुण भगवान आपको देख रहे हैं। मानो ये बताया कि तुम जो जल में बैठ करके ये सोच रही हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, वहां भी हम तुम्हें देख रहे हैं। भगवान कन्हैया ने गोपियों को पाप करने से रोका। कुछ लोग यहाँ शंका भी करते हैं महाराज ये सब कन्हैया ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बात भी सही है, पर एक चीज ध्यान देना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं लोग कन्हैया ने किया हम क्यों ना करें, कन्हैया ने किया हम क्यों ना करें। तो कन्हैया जेल में पैदा हुए तब ये सब किया, और तुम जब ये करोगे तो फिर वहीं जाओगे जहां कन्हैया ने जन्म लिया। दूसरी बात, कन्हैया ने यहाँ जो जीव
और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा है माया का, उस पर्दा का खंडन किया, उस पर्दा को हटाया है। गोपियों को समझा करके वस्त्र वापस कर दिए। आगे चल करके भगवान कन्हैया ने दावाग्नि का पान किया। दावाग्नि का पान करने के बाद एक दिन सभी अपने अपने घर में उत्सव की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने घर में सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग बना रहे थे। कन्हैया पहुंच गए मैया के पास। एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, इंद्रदेव को पूजने चले सभी नर नार। कन्हैया ने देखा, पूछा मैया एक बात बताओ, ये सब क्यों बन रहा, ये सब क्यों बन रहा हो, क्या है आज। मैया बोली देखो शांत रहो, मुंह से बिल्कुल मत बोलना, क्यों प्रसाद बना रहे हैं, और मुंह से बोलेंगे तो मुख का ये जो फूंक बाहर निकलेगा, ये जो प्रसाद है ये अपवित्र हो जाएगा। फिर जाओ बाबा से जाकर के पूछ लेना। देखिए आप लोग समझने की बात, जब भोजन प्रसाद बनाती थी मैया तो मुख में कपड़ा लगा लेती थी, मुख को ढक लेती थी, तब प्रसाद बनाती थी। और अब प्रसाद कैसे बनाते हैं, गुटखा अलग से खा लें, हाँ गुटखा खा लें, वहीं बैठे रहे, वहीं प्रसाद बनाए, वहीं चूल्हे में थूक क्यों जाए।